सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा है आप सब घर पर ठीक होंगे। आज हम एक और नया पाठ करेंगे जिसका नाम है इसे जगाओ। यह एक भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई कविता है, जिसके माध्यम से कवि ने प्रकृति के उपादानों के माध्यम से समय के महत्व को बताया है कि हमें आलस नहीं करना चाहिए। अगर हम समय पर काम करेंगे तो तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। अगर हम समय से काम नहीं करेंगे तो समय चला जाएगा, समय को हम पकड़ कर नहीं रह सकते हैं, वो तो बीत जाएगा, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, वो व्यक्ति सफल नहीं हो सकता जो समय पर काम नहीं करता। तो कविता कुछ इस तरह से शुरू होती है। कवि प्रकृति के माध्यम से बताता है कि भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, भाई पवन जरा इस आदमी को हिलाओ, यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर है, सपनों में खोया पड़ा है। अब यहाँ पर कवि कह रहा है, सूरज के माध्यम से कवि बताता है कि ये जो आदमी है जो सोया पड़ा है, समय पर नहीं उठा है, हे सूरज इसको जगाओ, इस आदमी को जगाओ जो आलस के कारण बैठा हुआ है। अगर ये समय पर नहीं उठेगा, समय पर काम नहीं करेगा, तो समय जो है वो आगे भाग जाएगा और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। हे पवन, पवन मीन्स वायु, हवा, हवा इस आदमी को हिलाओ जो सोया पड़ा है, जो बेखबर होकर यानी कि अनजान होकर सपनों में खोया हुआ है, अपने सपनों में खोया है, इसे सपनों से जगाओ ताकि ये समय पर उठे और अपना काम कर सके। क्योंकि जो सूरज है वो भी अपने समय पर निकलता है, जो हवा है वो भी अपने अनुसार चलती है ना। आगे वो कहता है, भाई पंछी इसे कानों पर चिल्लाओ, भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ। पंछी भी अपने समय पर चिल्लाते हैं, चाहे चाहते हैं, सुबह चाहते हैं, तो वह पंछी को भी बोलता है, हे पंछी इसे कान में जाकर चिल्लाओ, हे सूरज इस आदमी को, आलसी आदमी को समय पर जगाकर इसको अपने काम के लिए प्रेरित करो। वक्त पर भाई सूरज इस आदमी को जगाओ, वक्त पर जगाओ, नहीं तो जब बेवक्त जागेगा यह तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा के भागेगा। यह घबरा के भागना अलग है, क्षिप्र की गति अलग है। अब यहाँ पर कवि बताता है कि अगर ये अपने समय पर नहीं जागेगा, और जो व्यक्ति समय पर जागकर अपना काम करते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, वो आगे चले जाएंगे और यह जो आदमी है वो पीछे रह जाएगा अगर ये समय पर नहीं जागेगा। बेवक्त जागेगा, बेवक्त मीन्स अगर समय पर नहीं जागेगा। और जो आगे निकल गए यानी कि जो सफल हो गए हैं, जो लोग समय पर जागते हैं, समय पर अपना काम करते हैं, वो आगे निकल जाएंगे। और अगर ये उनको देखेगा कि वो तो मेरे से आगे निकल गए हैं, तो घबराकर उनको पकड़ने की कोशिश करेगा। यह घबरा के उस वक्त को पकड़ने की कोशिश करेगा। घबरा के भागना अलग है, क्षिप्र की गति अलग है। यहाँ पर कवि बताता है कि जो लोग वक्त जब बीत जाता है, समय जब बीत जाता है, उसको दौड़कर पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो गति अलग होती है, तेज गति अलग होती है। क्षिप्र मैंने तेज गति, तेजी से चलना, घबरा कर चलना, वो गति अलग होती है। अगर आप घबरा कर दौड़कर उस चीज को पकड़ने की कोशिश करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। वो दोनों चीजें अलग है। अगर आप समय पे काम करोगे तो समय पे लक्ष्य भी प्राप्त हो जाएगा। अगर समय से काम नहीं करोगे, बिना घबरा के, मतलब घबरा के कि हाँ वो व्यक्ति अगर आगे निकल गया, उसने जल्दी काम कर लिया तो मुझे भी जल्दी काम करना है, तो आपको जो सारा काम है वो गलत हो जाएगा। जो सही क्षण में सजग है, सूरज इसे जगाओ, पवन इसे हिलाओ, पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ। और क्षण मीन्स पल, जो सही समय है उसी समय पर हमें जगना चाहिए, उसी समय को पकड़ के हमें चलना चाहिए, बेवक्त हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। हे पंछी, हे सूरज, हे पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ, हे सूरज और पवन इस आलसे हुए आदमी को जगाओ ताकि ये समय पर उठ सके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ठीक है, यहीं पर यह कविता समाप्त होती है। इसमें कवि सिर्फ समय के महत्व को बता रहा है कि समय का अगर हम सदुपयोग समय से करेंगे तो हम जीवन में तभी सफल हो पाएंगे। अगर हम समय से काम नहीं करेंगे तो हम जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। ओके बेटा, धन्यवाद।
अब ये जो कविता है कल मैं आपकी जूम मीटिंग में डिस्कस करूंगी और प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। ठीक है।